Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, linear, quadratic and simultaneous equations. By linear, quadratic and simultaneous equations. Introduction. जी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 प्रोफेसर बाबर अली और ऑथर है जी इत्साम पब्लिशर्स उर्दू बाजार। जी थोड़ी सी हम बेसिक डिस्कशन करते हैं जी। इंट्रोडक्शन। इक्वेशन इज द बेसिक एंड पावरफुल टूल। इक्वेशन जो है ना बेसिक है और पावरफुल टूल है इन मैथमेटिक्स। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जी इट इज यूज्ड to describe the relationship between the variables. ये variables के दरमियान relationship है जी। It plays an important role in progress of all branches of sciences. जी ये बहुत अहम रोल प्ले करता है जी in progress of all branches of sciences. It has a wide application in all areas of studies. जी it has wide application, इसकी बेशुमार application है इन ऑल एरियाज ऑफ स्टडीज। जो भी स्टडी करते हैं उसके अंदर बेशुमार इसकी जो है ना एप्लीकेशन हैं जी। वी नो दैट इन एवरी लैंग्वेज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेजेस आर अल्फाबेट्स। आपको पता है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर अल्फाबेट्स या लेटर्स होते हैं जी। बाय ज्वाइनिंग दीज अल्फाबेट्स, आपको पता है इन ज्वाइनिंग दीज अल्फाबेट्स वी गेट वर्ड्स। हम वर्ड्स हासिल करते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। और जो होगा ना कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस आर ए बी सी अप टू सो ऑन जी। व्हेन दीज लेटर्स आर जॉइंड वी गेट वर्ड्स सच एज ही, मैन, कॉलेज, इज एटसेट्रा। Combining of these words from sentence, he is a man. He is a man. She is studying in BCom class. Woman is buying vegetable, etc. In similar way, the basic elements of mathematical science are constants and variables. The basic elements of mathematical sentence are constants and variables. When these constants and variables are joined, जब इन constants और variable को join करेंगे we get terms and the combination of terms is called mathematical sentence or mathematical expression. जी पहले constant क्या होता है? A quantity which remains fixed. भाई constant की definition है a quantity which remains fixed, जो फिक्स आती है एंड डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। भाई क्वांटिटी विच रिमेन्स फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। इसको आपने क्या बोलना है? कांस्टेंट बोलना है जी। भाई क्वांटिटी विच रिमेन्स फिक्स, जो फिक्स रहे और चेंज ना हो इज कॉल्ड कांस्टेंट। इट इज नॉट बाय ए बी सी एटसेट्रा। भाई इसको किससे शो करना है? ए बी सी वगैरह से। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू था 3.14, ये होता 2.718, जी होता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ इंचेस इन अ फुट एटसेट्रा, ये सारे कैंडी कॉन्स्टेंट्स हैं जी। वेरिएबल्स, ए क्वांटिटी विच चेंजेस फ्रॉम आइटम टू आइटम इज कॉल्ड वेरिएबल। ए क्वांटिटी विच चेंजेस, एक क्वांटिटी जो चेंज करती है फ्रॉम आइटम टू आइटम इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट बाय एक्स वाई जी, इसको आपने किससे शो करना है? एक्स वाई जी से जी। ए क्वांटिटी विच चेंज फ्रॉम टर्म टू टर्म इज कॉल्ड ए वेरिएबल। उसको आपने क्या बोलना है? वेरिएबल। इसको डिनोट करते हैं एक्स वाई जी से जी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टाइम, वेट्स of students, heights of students, ages of persons, etc. These are called variables. Terms of an equation. By terms of an equation,
प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म ऑफ एन इक्वेशन। भाई प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होगा ना उसको आपने क्या बोलना है, टर्म ऑफ एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3x 15xy 2x का होल स्क्वायर इंटू -4y एक्सेट्रा। एक्सप्रेशन व्हेन डिफरेंट टर्म्स आर कंबाइंड, जब मुख्तलिफ टर्म्स को कंबाइन करेंगे बाय प्लस आर माइनस, प्लस की शक्ल में या माइनस की शक्ल में, माइनस साइंस, वी गेट एन एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी। इन अदर वर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर -3x + 5 by 16 - 5x 11x क्यूब -3x स्क्वायर -2x, ये सारी टर्म क्या है, एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या होती है जी, व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर जॉइंड बाय इक्वल साइन, जब दो आपने एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करना बाय इक्वल साइन है, देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन जी। भाई इसको आपने क्या बोलना है, इक्वेशन जी। भाई उसको आपने क्या बोलना है, इक्वेशन। जब आप दो एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करेंगे बाय इक्वल साइन, देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। आप देखें कि हमारे पास है 3x - 2 = x स्क्वायर + 5x and -2, by 5x square - 3x = 15 वगैरह वगैरह। एवरी इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स जी, हर इक्वेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड, भाई एक को आप लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, एंड अदर इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, उसको RHS से शो करेंगे जी। इक्वेशंस में कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर वन अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल, भाई इसमें एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं जी, वेरिएबल हो सकते हैं जी। इक्वेशन में कंटेन्स वन आर मोर देन वन अननोन, उसमें एक या एक से ज्यादा अननोन हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² - 5x² - 3x = 15, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या जी, राइट हैंड साइड। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन, भाई टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन। भाई 2 टाइप्स होती हैं, आइडेंटिटी, पहले नंबर पे आइडेंटिटी, दूसरा कंडीशनल इक्वेशन। एन इक्वेशन इज सेट टू बी आइडेंटिटी, एक इक्वेशन को आपने आइडेंटिटी उस वक्त कहना है इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। भाई जो ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए सेटिस्फाइड उसको क्या बोलना है, आइडेंटिटी। मतलब x यहाँ पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, वी गेट इक्वल्स। It is an identity because if we put any value to x on both sides, we see that it is satisfied for all values of x. Put x is equal to 1, we get -15 is equal to -15 जी। तो भाई इधर देखिएगा, an equation is set to be identity, एक इक्वेशन को आप आइडेंटिटी को शो कर कहेंगे if it is satisfied for all values of the variables। अगर वो सेटिस्फाइड होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल तो उसको आपने क्या बोलना है, आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, इट इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है बिकॉज इफ वी पुट एनी वैल्यू टू एक्स, अगर हम एक्स को कोई वैल्यू देंगे ऑन बोथ साइड्स, वी सी दैट इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, भैया ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड है। फॉर एग्जाम्पल वन वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1, वी गेट -15 इज इक्वल टू -15, सेटिस्फाइड जी। Put x is equal to 0, तो we see left hand is equal to right hand side, ये भी satisfied है। अब all the formulas are called identities since they are satisfied for all values of x। जो भी फार्मूला होगा ना, all the formulas are called identities, जितने भी फार्मूले बनेंगे याद रखिएगा उनको आपने आइडेंटिटीज बोलना और वो सेटिस्फाइड होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। कंडीशनल इक्वेशंस, by the conditional equation, an equation is said to be conditional equation if it is satisfied for limited number of values। भाई अगर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हो तो उसको आपने क्या बोलना है, कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन, एन इक्वेशन इज सेड टू बी कंडीशनल इक्वेशन, एक इक्वेशन को आप कंडीशनल इक्वेशन उस वक्त कहेंगे इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर लिमिटेड वैल्यूज, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल ये x - 4 is equal to 0, it is satisfied only when x is equal to 4, it is not satisfied for any other values of x। तो ये हमारे पास क्या थी, कंडीशनल इक्वेशन है जी। अब हमारे पास है 4x is equal to 12,
It is clearly satisfied by x is equal to 3 only. It is not satisfied for any other values of x. So it is an जो है ना कंडीशनल, इट इज ए कंडीशनल इक्वेशन होगी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जी। वी शैल यूज सिंप्लीफाई द वर्ड इक्वेशन इन प्लेस ऑफ कंडीशनल इक्वेशन इन दिस बुक जी। अच्छा, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन जी, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल by degree of an equation, ये याद रखिएगा, the highest power of the variable in the equation is called degree of the equation। उसको आपने क्या बोलना है, degree of the equation। consider the equation, हमारे पास equation है 5x plus 2 is equal to 0, highest power of the variable x is in 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, therefore it is 1 degree equation। consider the equation 3x square minus 2x and is equal to 5। The highest power of the variable in equation is 2. It is called 2 degree equation। तो इसको 2 degree कह लें या quadratic equation कह लें। Now we have this equation G. The highest power of the variable in the equation is 3. Therefore it is 3 degree equation। इसको भाई जनाब आपने क्या बोलना, 3 degree। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो इसको आपने बोलना 3 degree equation। अगर पावर 2 होगी तो आपने बोलना है 2 degree equation जी। अगर पावर 1 होगी तो उसको आपने क्या बोलना है जी, 1 डिग्री इक्वेशन। अगर पावर 2 होगी तो 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन, और अगर पावर 3 होगी तो 3 डिग्री इक्वेशन बोलेंगे जी।